दिस इज़ डेफिनेटली अ क्लिकबेट बिकॉज़ मेरे पास 5 के 5 नॉवल फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, सिर्फ़ 3 है, बाकी के 2 इंग्लिश बुक्स है जो कि मैं सिर्फ़ थंबनेल के वास्ते यूज़ कर रही हूँ। खैर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल इफ इट्स द फर्स्ट टाइम वाचिंग माय वीडियोज़। आई एम अर्शिया। I love reading books, and more than reading books, I love talking about books. If you are interested in Urdu novels, non-fiction, thriller books, and classics, then if that's your jam, then do consider subscribing. This is a beginner-friendly guide for anyone who wants to get into Urdu novels. आप उर्दू बात करने आता है but you find it difficult to read Urdu, then it can be really difficult to read a full-fledged Urdu novel. मेरे को पर्सनली वो प्रॉब्लम होती है बिकॉज देर आर सम क्लासिक उर्दू नॉवेल्स जो कि बहुत अच्छे हैं, पर मेरे को उसको पढ़ना ही हाथ नहीं होता बिकॉज उसके अंदर बहुत खालिश उर्दू यूज़ होती है। आज मैं आपको 5 ऐसे नॉवल बोलूँगी जो कि बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, ईज़ी टू रीड है, और मैं आई विल ट्राई टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि किस हिसाब के लोग पढ़ सकते हैं बिकॉज हर नॉवल हर एक के लिए नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन विच इज़ अलिफ बाय उमेरा अहमद। अगर आपने ऑलरेडी इसका ड्रामा देख लिया है तो भी आई थिंक यू शुड रीड दिस बुक। दिस इज डेफिनेटली अ वेरी ब्यूटीफुली रिटर्न बुक। द मेन कैरेक्टर का नाम है मोमिना। शी वांट्स टू बी एन एक्ट्रेस, पर उनके घर में फाइनेंशियल हालत उतना सही नहीं है, उनके भाई की तबीयत ख़राब है, तो उन्हें कुछ भी जॉब करने रेडी है जस्ट टू मेक द एंड्स मीट। एंड उसके बीच में शी मीट्स अ डायरेक्टर हु इज़ वेरी फेमस, who is also the main character of the book, जो कि बहुत फेमस है पर बहुत रूड है, एंड ही इज ट्राइंग टू प्लीज द वर्ल्ड, ही इज ट्राइंग टू प्लीज द ऑडियंस। उनका नाम है मोमिन, एंड मोमिना और मोमिन मिलते हैं, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस वाज दे हेट ईच अदर। मोमिना उस जॉब को रिजेक्ट कर देता है एंड शी गोज बैक टू हर लाइफ। शी इज लाइक दिस इज नॉट व्हाट आई वुड डू, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज माई values though I have to do it, though मेरे भाई की जान बचाना है, there are a lot of things but I'm not going to compromise my values, and she does not sign up for the rule. And now coming to Momin, उनकी कहानी क्या है तो he comes from a family of calligraphers, the one who do Arabic calligraphy, उनके खानदान से आते, but मोमिन के जो वालिद साहब है उन्हों he gets married to a girl, and उन्हों वो शादी के बाद में he is not able to do Arabic calligraphy like the same as before। उनको ऐसा दिख रहा है कि ये सजा है मेरी कि मैं मेरे वालिद साहब को अगेंस्ट जाके ऐसी बच्ची शादी करा जिसे शायद मेरे को शादी नहीं करना था। ही लीव्स हिज वाइफ, ही लीव्स मोमिन अलोन, एंड मोमिन लेटर ऑन उनके अपने दादा से मिलते, एंड उनके दादा उनको सब सिखाते कि ही शोज हिम द वे बैक टू अल्लाह, एंड मोमिन एट द एंड गेट्स बैक टू अल्लाह, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ दैट। मैं बहुत ब्रीफली बोली, इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, दे आर साइड किक्स, दे आर ह्यूज स्टोरी गोइंग ऑन, एंड दिस लॉट ऑफ सस्पेंस एज वेल। अगर आपको ड्रामा पसंद है, यू लव a little suspense, you love a little melodramatic movies, melodramatic scenes, melodramatic dialogues, then I think आपको ये बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट जो कि आप सब जनों को कोई ना कोई रेकमेंड करे होंगे, एंड आई एम सॉरी मैं सेम रिकमेंड कर रही हूँ, बट इट इज़ वेरी बिगिनर फ्रेंडली, इट इज़ पीरे कामिल। And yes, I painted the edges. Thank you very much. Pire Kamil is about a guy. He has 150 plus IQ. He's on his journey to experience life again. बट इस बीच में ही मीट्स अ गर्ल इमामा, जो कि उसके फ्रेंड की बहन रही थी। दैट इज द बिग स्टोरी। उनका दोनों मिलते, दे दो सेपरेट, दे गो ऑन देयर डिफरेंट वेज। इमामा लव्स अनदर गाय एंड ही लीव्स हिज फैमिली फॉर हर, एंड बहुत चीज़ें होते हैं, बट द मेन पॉइंट इज दैट बुक टॉक इसको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दिया। इट हैज़ मोर देन जस्ट अ लव स्टोरी, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। इट इज़ अबाउट अ गर्ल हु इज़ इन अ सेक्ट। अगर आपको मालूम है तो दे आर डिफरेंट सेक्ट्स इन इस्लाम। ऐसा नहीं है कि सब जने सिर्फ एक ही चीज़ को मानते, दे आर मेनी sects in Islam, and there is one sect who believes that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is not the final prophet, and they believe that there is someone else who is going to come, and they follow his footpaths. Imama is from the same sect. She faces a lot of discrimination because of the fact she's not a Muslim technically, because Muslim hone ka one of the main pillar is to believe that Allah is one and Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is his final prophet. Now, इमामा को स्कूल में, कॉलेज में बहुत जगहों पे शी इज़ डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज सब जने बोलते कि यू आर नॉट अ मुस्लिम, तुम अब तक शहादत नहीं पढ़ी, यू आर नॉट कलमा नहीं पढ़ी, तो यू आर नॉट अ मुस्लिम। एंड इमामा को बहुत इंट्रीगिंग दिखा, भाई सब जन ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, मैं भी कुरान पढ़ती हूँ, मैं भी अल्लाह को मानती हूँ, देन व्हाई आर दिस पीपल सेइंग दैट आई एम नॉट अ मुस्लिम। एंड देन शी गोज ऑन टू दिस जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग व्हाट इज द ट्रूथ, कि आखिर सच क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी। एंड उनको मालूम होता है कि उनके फादर, उनके वालिद साहब के ग्रुप और द होल सेक्ट, दे आर up to something that is not appreciated, and she decides to leave her family, she decides to become a Muslim, तो उन्होंने मुस्लिम बनते हैं, and then उनके फादर उनको डिसोन कर देते हैं, and the whole journey, and then she runs away from the home, not for a
boy, not for her career but for her safety, for her religion. That is the thing that book talk or the book community has neglected, and that's the reason why I don't like book talk. इतनी खूबसूरती से ये बुक में बताया गया है कि there is also this kind of people in the world. ये भी एक reality of life है. And the book's title is Pire Kamil, which means the perfect mentor, that is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I have given a detailed review of is this worth reading or not, and I have also shared that it is not the best book written, जैसा उसको बोलते बहुत ज़्यादा romanticize करते, but there is a very important underlying message that the book talk fails to address. That's the reason why I hate this book. And also the repeated line that Salar, a guy with a 150 plus IQ. That's the only reason why I hate this book. But other than that, it's very beginner friendly. बहुत उतनी भी खालिश उर्दू नहीं है. If you are someone who doesn't want something very heavy on your very first read, but you really want to get into reading, then this is a very good start. Next is for someone who wants something meaningful, someone who appreciates women standing up for themselves. This is Tawaf Ishq. ये तीन तवाइफ के रिलेटेड है. हु लीव्स द प्रोफेशन फॉर इस्लाम, जब उनको मालूम हुआ कि दिस इज नॉट राइट एंड दे वर टेकन अंडर द केयर ऑफ अ दारविश. वो दारविश इन तीनों को एक्सप्लेन करता है कि एज लॉन्ग एज आप लोग माफ़ी मांग ले, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा. यू आर जस्ट मिसगाइडेड, यू डिडंट वांट टू डू इट, इट्स ओके, बट द वर्ल्ड अराउंड यू डज नॉट फॉरगिव यू. अगर अल्लाह आपको माफ़ कर भी दे तो क्या दुनिया वाले आपको कभी भी माफ़ करते. दैट्स द मेन लाइन ऑफ दिस बुक. तीनों पहले तो अपनी गलतियां मान लेते, अपनी माफ़ी मांग लेते अल्लाह से, एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट टू बिकम अ बेटर मुस्लिम बेस्ड इन अ हिस्टोरिकल पीरियड. जब हज को जाने गए तो हज का कारवान निकलता था, तो इनके गांव से, इनके एरिया से कारवान जाता है, एंड वो कारवान को देख के इन तीनों को बहुत रहता है कि हमको भी हज करना है. वी ऑल्सो वांट टू ज्वाइन दिस कारवान. जब उन लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो कारवान के जो हेड रहते हैं उन्होंने बोलते हैं कि हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस गर्ल्स. तो उसके बाद में दारविश बहुत मिन्नत करती है कि प्लीज इन तीनों को ले लो, दे आर जस्ट लाइक अदर गर्ल्स, दे हैव सीकन द रिपेंटेंस ऑफ द गॉड. अल्लाह की माफ़ी मांग ली. दे हैव द राइट टू बी ऑन द कारवां. ऐसा नहीं कि कारवां में जो है सब जने प्योर है, यू नो, एवरीवन हैज मेड मिस्टेक इन वन फॉर्म ऑफ द अदर. लोग मना कर रहे थे बट समहाउ दे मैनेज टू गेट इनटू द कारवां अंडर द हेड वाज लाइक ठीक है, बट नो वन रिवील्स दिस फैक्ट टू अनदर पीपल. एंड ऑन द वे ये बात एक बदअकल इंसान ये बात लीक कर देता कि दीज थ्री गर्ल्स आर द वाइफ, इन लोगों की वजह से हमारे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे. दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द कारवां गेट लूटेड एंड ऑल. That this man, illiterate man, reveals this fact that because of these three we are facing all this problem, and the whole people of the caravan pushes these three girls out of the caravan, and उसके बाद में they go on to their separate journeys. और तीनों का अपना अपना एक अलग आजमाइश रहती, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स रहते. the three get divided, but at the end it's all in a circle moment. They all come back together and they did usually do their hajj, but it's about a lot of things. First is that अगर आप अल्लाह से माफ़ी मांगे तो भी क्या दुनिया वाले आपको माफ़ करेंगे. दैट्स द फर्स्ट. सेकंड इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हज, कि हज क्यों ज़रूरी है, उसका मेन पॉइंट क्या है. It's not just to go around the Kaaba Sharif. It has much more underlying meaning. And the third is the niyat, the importance of your iman and your faith in Allah and the strength to persevere through everything that the world is throwing at you. तो बहुत डार्क है, बहुत डीप है. यू माइट एक्चुअली क्राई देयर. द गर्ल्स दे फेस सम हॉरिबल थिंग्स. अगर आपको ऐसा कुछ टफ चाहिए जो कि बहुत मीनिंगफुल है बट रियली रिवाइव्स द फेथ इन योरसेल्फ, देन दिस इज द परफेक्ट पिक फॉर यू. दो जो कि इंग्लिश बुक है मैं क्लिक बेट के वास्ते यूज करी. फर्स्ट इज इश्क आतिश. इश्क आतिश इज अबाउट, कैसा बोलूँ, इट इज़ अ वेरी वेरी इमोशनल रीड. मैं वो पढ़ने के बाद में आई वॉज इन अ स्टैंस, आई बिकेम अ ज़ॉम्बी. बहुत ही डार्क है, बहुत ही सस्पेंसफुल है. यू डोंट नो टिल हाफ ऑफ द बुक कि आखिर हो क्या रहा है. The book starts with a girl named Tina who wants to get married to this guy, the guy who actually loves her, but they are not able to get married. And the boy explains that I'm not able to marry you because of your family. जब उन लोग घर को आते हैं, उनके वालिद साहब से बात करते हैं. उनके घर के में भी बहुत चीज़ें होती रहती है. उनके वालिद साहब और उनके दादा एक दूसरे से बात नहीं करती. Then she doesn't understand why they are treating this way. Then one day the टीना को जब रिजेक्शन मिल गया, then she was like आखिर हुआ क्या था. And she goes into the room of her दादा, and वहाँ पे उनको एक डायरी मिलती है, उनकी फूफू की डायरी मिलती. एंड शी रीड्स दैट, एंड इन दैट इट रिवील्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपन बिफोर दे वर बोर्न, व्हाट एक्चुअली हैपन एंड व्हाई शी एंड द गाय शी लव्स कैन नॉट मैरी. नेक्स्ट लेवल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. आई थिंक वो ऑथर की सिर्फ वो एक ही बुक है. अगर और कुछ है तो डू लेट मी नो, आई वुड लव टू रीड दैट. इट हैज अ वेरी इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली रिटर्न, दो इट इज़ अ लिटिल मोर सैड. अगर आप
इमोशनल बुक पसंद है, विच कैन रियली ब्रिंग यू टू tears, I think you should read that. It has love, it has earning, it has everything that can suck the life out of you. And last but not the least is a book which everyone hypes, but it is not as good, but it is very beginner friendly. It is Amar Bell. Amar Bell की मेरे को ज़्यादा स्टोरी नहीं मालूम, but it has a very good ending. Yeah, take it with a pinch of salt. Amar Bell follows this girl who is living with her grandparents because उनके parents का कुछ तो issue है. I don't remember it very well. It's been a long time since I read that. And she's living with her granny and उनके cousin है that she loves, but one she thinks that one day I'm going to marry him, but he thinks that I'm not worth this girl and he is avoiding this girl. बहुत सारी चीज़ें होती, and yeah, it just ends and it leaves you in a very horrifying stage. उसके बारे में तो यही बोलना चाहूंगी मैं. Before we wrap up the video, just a few bonus recommendation which I think deserve to be. First is बिली राजपूतान की मलिका. आपको उर्दू बुक्स पढ़ना चाहिए या नहीं? Is this for you or not? आपको अभी भी या उर्दू पढ़ने आती है या नहीं? हैव यू फॉरगॉटन रीडिंग हाउ टू रीड उर्दू? अगर आप वैसे इंसान हैं तो बिली राजपूतान की मलिका इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट. इट्स वेरी शॉर्ट, इट्स वेरी सस्पेंसफुल, इट्स very witty. I love the way it ends. It's kind of horror, it has this horror vibe. It's not, आपको एंड तक मालूम नहीं होता कि आखिर हुआ क्या था. द मेन प्लॉट इज दैट कि एक इट इज बेस्ड इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, जहाँ पे इंडिया के एक जने एक बड़े बिजनेसमैन काइंड ऑफ अ नोबल पर्सनालिटी उन्होंने बाहर जाके एक फिरंगी से शादी कर लेते हैं एंड ही गेट्स हर टू इंडिया. एंड उनका नाम है बिली राजपूतान की मलिका बिकॉज शी इज वेरी ब्यूटीफुल. नाउ जब उन्होंने आते द डे शी कम्स टू इंडिया शी फाइंड्स आउट कि उनके हस्बैंड मर गए और उन्होंने आने से पहले उनका सब खत्म कर दिया. लास्ट राइट्स एवरीथिंग इज डन. एंड उनको पहले तो सस्पिशियस दिखा कि लाइक कोई वेट क्यों नहीं करी, इतनी जल्दबाजी क्यों करूँ. गांव में एक भूत फिर रहा विच इज वेरी सस्पिशियस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स which that she is very suspicious of, and towards the end everything is found out, and it has such brilliant ending that I really fell into love with Nimra Ahmed's writing style at that point. That also deserves to be in here. Last bonus recommendation is a book वो बहुत lengthy है इसलिए मैं इसमें आग नहीं कर रही थी, but it has a very good premise. The book name is Yusri Yusra. It is based upon the ayah of the Yusri Yusra. उसके बारे में kind of interpretation, and the interpretation is very beautiful. It's lengthy. एक couple रहते हैं जो कि बहुत टाइम से बेटा होना था उन लोगों को, but all the time they just got लेडीज. बट 4 या 5 बच्चों के बाद में दे फाइनली गॉट ट्विंस. वो ट्विंस में एक बच्ची रहती है, बच्चा रहता है, बट सिंस द बॉय वाज द मोस्ट ड्रीम्ड अबाउट, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश से पैदा हुए थे, ही वाज स्पॉइल्ड. उन्होंने अपनी बहन को बहुत सताते थे एंड ही वाज स्पॉइल्ड टू द कोर. नाउ सिंस दिस बॉय वाज बॉर्न, सब जने उनकी बहन को इग्नोर कर रहे थे, सिर्फ उनको ही टेक केयर कर रहे थे. नाउ दिस गर्ल वाज ऑलरेडी स्टार्व्ड ऑफ लव, बट वन डे जब इन दोनों की बहस होती रहती, शी हैज़ अ फेवरेट टॉय, बट उनके जो ट्विन ब्रदर हैं उन्होंने बोलते कि नहीं ये मेरे को होना, मेरे को पसंद आ गया, मेरे को होना. ये खींचने करने में द बॉय स्लिप्स डाउन द स्टेयर्स एंड डाइज. सब जने सोचते कि गर्ल उनका होना बिल्कुल अनअलाइव कर दिया उसको. And now everyone starts to hate her, and her life is full of struggle everywhere. It is very melodramatic, it is very Pakistani style, it is very lengthy. The main thing is it has 2 to 3 components about Islam, about Quran interpretation. First is the duty of motherhood, also the who wants to become a mother but for xyz reasons they cannot. What is their stand in Islam? Should they keep praying for that or should they leave it? Is there any hope for them? Are they completely hopeless? वो एक अच्छा एंगल है उसके अंदर. एंड लास्टली इट इज ऑल्सो द interpretation of the ayah Usri Yusra. It's the ending is very beautiful. You will be very satisfied by the ending. That's all. If you know some books that you think I should read it, then do let me know. I'm also a beginner in Urdu novels, so अगर आपको ऐसी कुछ book मालूम which you think I should have included in this video or which you think I should read, then do let me know. See you in the next. Allah Hafiz. ये वाकई में एक माई वीडियो. तो आज आई एम गोइंग टू ठीक है. सो खलकार बोलते हैं, आई डोंट नो, सच का सच दूध का